आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब अतीत, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर, टेंस का मतलब काल। तो ये हो जाएगा अपना अतीत या पूर्व, पूर्ण, निरंतर, काल। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। इनमें समय का भी बोध होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे, वह शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मान लीजिए यदि आपके पास सिर्फ यह एक उदाहरण हो, हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे और आपको पता करना है यह किस टेंस का है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पे वाक्य के लास्ट में थे, इससे आप समझ सकते हैं कि यह पास्ट टेंस का पार्ट है। यहाँ पे रहे लगा है, मतलब वह कंटिन्यू है। ये रहे से पता चल रहा है यह कंटिन्यू है। यहाँ पे 2 घंटे यानी समय का बोध हुआ है, समय का बोध होता है। तो इससे क्या होता है, पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस से कैसे पता चल सकता है, वह शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लास्ट में था है, इससे क्या पता चल रहा है, यह पास्ट टेंस का है, रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे शाम टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फोर। सब्जेक्ट करता है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, मुख्य क्रिया का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद अन्य सिंस और फोर समय को प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंस और फोर का प्रयोग कब और कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, जब आप सही तारीख और समय जानते हैं, निश्चित समय को प्रदर्शित करने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और फोर का प्रयोग इंटरवल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरेशन, अनिश्चित समय को, जब आप सही तारीख और समय नहीं जानते हैं, तब उस समय को प्रदर्शित करने के लिए फोर का यूज़ करेंगे। आगे एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझ लेंगे। हियर इज 3 एग्जाम्पल, जिसमें पहला है राधा शाम को पिताजी का इंतजार कर रही थी। हमें पूरा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे राधा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम राधा का नाम लिखेंगे। देन यहाँ पे हैड बीन, जो कि हेल्पिंग वर्ब इसका यूज हुआ है, सो यहाँ पे भी हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे राधा क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, जिसका फोर्थ फॉर्म वेटिंग हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पिताजी आ जाएंगे, क्योंकि राधा किसका इंतज़ार कर रही थी, तो उसके पिताजी का इंतज़ार कर रही थी, तो यहाँ पे लिखाएगा फॉर फादर। तो कब इंतज़ार कर रही थी, तो शाम। यहाँ पे निश्चित समय पता है हमें कि वह शाम को इंतज़ार कर रही थी, इसलिए यहाँ पे निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ करेंगे। देन शाम को सिंस, यहाँ पे सिंस यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय दिया हुआ है, राधा शाम, तो ये शाम, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा राधा हैड बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। इसी प्रकार हम बाकी दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे। हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे हम है, हम के लिए वी यूज़ करते हैं। देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, यहाँ पे पार्क में खेल रहे थे, यहाँ पे वर्ब खेलना है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पार्क आ जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे से, तो कब, ये 2 घंटे, रात के 2 घंटे या दिन के 2 घंटे, इसका हमें कंफर्म नहीं है, बस यहाँ पे है 2 घंटे, इसलिए यहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 आवर, वी हैड बिन प्लेइंग इन पार्क फॉर 2 आवर। इसी तरह हम तीसरे सेंटेंस को भी बना लेंगे, वी हैड बिन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 1 आवर। इसी के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम बनाना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर। करता हैड नॉट बीन, यहाँ पे हैड और बीन हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट यूज़ होगा, मुख्य क्रिया का चौथा आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। अन्य सिंस फोर, सिंस होता है निश्चित में और फोर होता है अनिश्चित में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे।
ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चे हैं, इसको इंग्लिश में चिल्ड्रन बोलते हैं। देन यहाँ पे हैड नॉट बीन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हम हैड नॉट बीन लिखेंगे। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, जिसको इंग्लिश में रीडिंग या लर्निंग बोलते हैं। देन अन्य में हम अखबार लिखेंगे, जिसका इंग्लिश में होता है न्यूज़पेपर। यहाँ पे निश्चित समय दिया गया है सुबह, इसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। सुबह के लिए हम मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन लर्निंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार हम बाकी दोनों का ट्रांसलेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा, सीता हैड नॉट बीन स्विंग क्लोथ फॉर 2 आवर। यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ है सीता 2 घंटे से, 2 घंटा कब का है, रात का, दिन का, कब का है कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह मतलब मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमें पता है निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, जिसका स्ट्रक्चर है हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क कॉमन रहेगा। हैड प्लस कर्ता, बीन मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म, अन्य, सिंस, फॉर, समय, प्रश्नवाचक संख्या। सभी में हम समय का यूज़ किए हैं सिंस फॉर के बाद में। लेट्स अंडरस्टैंड बाय इट सम एग्जांपल्स। हमारा पहला एग्जांपल है, क्या प्रभात मंगलवार से पढ़ाई कर रहा था। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर में था हैड, इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हैड लिखेंगे। देन विल राइट सब्जेक्ट हेयर सब्जेक्ट इज प्रभात इट्स नेम ए पर्सन, सो हेयर विल राइट प्रभात। देन बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ाई का इंग्लिश में होता है रीड, इसका फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग। देन सिंस और फॉर, यहाँ पे मंगलवार है इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक निश्चित समय है। देन टाइम इट्स अ मंगलवार, इट्स अ डे, सो हेयर विल राइट द नेम ऑफ डे। डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हैड प्रभात बीन रीडिंग सिंस ट्यूसडे। और नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो 2 सप्ताह से कॉलेज जा रहा था। तो इसका हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे रहा था, यह एक लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, और लड़के के लिए यहाँ पे हम ही यूज़ करेंगे। हो जाएगा हैड ही गोइंग कॉलेज फॉर 2 वीक। यहाँ पे 4 यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 सप्ताह है। एक कौन सा सप्ताह है, फर्स्ट सप्ताह, सेकेंड सप्ताह, थर्ड सप्ताह, ये हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 4 यूज़ करेंगे। एंड लास्ट, क्या तुम रविवार से पढ़ रहे थे। इसका क्या तुम के लिए हैड यू रीडिंग सिंस संडे। इसी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम बनाना सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसका स्ट्रक्चर है हैड सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब का फोर्थ वन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। हैड हेल्पिंग वर्ब है, देन कर्ता, देन नॉट, देन बीन वर्ब मुख्य क्रिया का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, क्या प्रभात मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहा था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर में हैड है, इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हैड लिखेंगे। देन सब्जेक्ट इज प्रभात, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब यहाँ पे पढ़ाई है जिसका फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग, सिंस ऑफ फॉर, यहाँ पे सिंस यूज होगा बिकॉज यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार की निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम सिंस यूज करते हैं, सिंस ट्यूसडे। पूरा सेंटेंस, हैड प्रभात नॉट बीन रीडिंग सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट
एग्जाम्पल इज़ क्या वो 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रही थी? लास्ट में रही थी है मतलब ये लड़की के लिए और लड़की की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम हैड सी का यूज़ करेंगे। हैड सी नॉट बीन गोइंग कॉलेज, देन यहाँ पे फोर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे 2 सप्ताह की बात हो रही है। ये पता नहीं एक महीना मंथ का कौन सा सप्ताह है। नेक्स्ट इज़ क्या मैं रविवार से नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन रीडिंग सिंस संडे। इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है।